आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो इस बार जो भी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ, तो सबसे पहले तो मैं एसएससी की बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कराया। तो जो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो भी थोड़ी बहुत अनफेयर चीज़ें होती हैं वो इस बार नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ इस बार एसएससी ने रिजल्ट एक बार में नहीं निकाल पाया, एसएससी ने उसको रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ा। उसके बाद उसने शायद दूसरे या तीसरे बार ये आंसर कीज रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद भी अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रहे। तो पहली बात तो ये कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उनको चेंजेस करना पड़ा या थोड़े एम्बिग्यूअस आंसर्स थे जिनमें उनको बेनिफिट देना पड़ा। तो पहली बात तो ये है कि उनसे 130 क्वेश्चन ही नहीं डिजाइन हो पा रहा है कि वो सही तरीके से 130 क्वेश्चन को डिजाइन भी कर पाए। तो मेरा तो यही है, जो भी पेपर ऊपर बनाता है उसको चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। बाकी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेकेंड, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि गलत था। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने आपको बता भी रखा है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब आप ये वाला पोर्शन निकालते हो तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है। तो एज अ एस्पेरेंट अगर मैं भी एग्जाम दे रहा था तो जब मेरी, खैर मुझे पता नहीं था कि ये और अगेंस्ट होता क्या है, लेकिन मुझे अगेंस्ट का मतलब ये पता था कि कुछ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही थी। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और अगर मुझसे भी अच्छा कोई होगा जो पूरा कॉन्फिडेंट हो तो उसे पता है कि क्वेश्चन फिर गलत ही है, गलत पूछा गया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव में हो नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन तो 100% ही गलत है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि मैं गलत बता सकता हूँ या ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। ये क्वेश्चन 100% गलत है। इस क्वेश्चन पे एसएससी को बेनिफिट मार्क्स देना चाहता जो एसएससी ने नहीं दिया। और इसने, हालांकि इसका आंसर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू से आप जब करो सॉल्व करोगे तो आंसर इसका इजीली आ जाएगा, मैंने भी करा रखा है, लेकिन वो गलत है। जब क्वेश्चन गलत है, एक एज अ एस्पायरिंग किसी बच्चे को यही लगेगा, जो अच्छा बच्चा है पहली बात तो उसको यही लगेगा कि शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अनफेयर है इसका। बाकी तो भाई एसएससी जाने क्या कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब ये इसमें तो खैर बेनिफिट सबको मिलना चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन ही सारे गलत हुए फिर तो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो, इसमें तो ये क्वेश्चन भी सही है और इसमें आंसर भी एक है जो सही है। इसको तो एसएससी ने पता नहीं क्या सोच के किया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल ही गलत इसका आंसर दिया, पहले सही दिया था, बाद में इसको गलत दे दिया। अब मैंने ये फिगर बनाया है, आप इसमें डी की डायरेक्शन अंदर भी ले लो, एक बार आप बाहर ले लो, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि हम डी की डायरेक्शन नहीं बता सकते, ये डेटा इनसफिशियंट है, लेकिन एसएससी ने कहा कि सफिशियंट है। अब पता नहीं कौन इसको कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वही जाने। बाकी मैं क्या ही बताऊं, ये तो 100% ही गलत क्वेश्चन है। फाइनल आंसर की में गलत दिया है इसने, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या ही बोलूं इस पे। बाकी आप देखो, ये क्वेश्चन पूछा था हॉकी पे, मतलब ये 4 लेके बनाने थे, जैसे हमारा हो गया ये 4 लेके बनाने थे। अब ये क्वेश्चन पूछा था, तो खैर इसको तो बहुत लोग कह रहे हैं एक ओके हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा योग, ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी ओके बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा देखने को, और आप इसको अगर आप सोच भी पा रहे हो तो आप इसको वर्ड नहीं मानोगे। खैर इसको अब इंग्लिश के टीचर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे वर्ड है कि नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए जिसमें थोड़े आंसर एम्बिग्यूअस हो। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो, इतने फालतू क्वेश्चन, तो फिर आप महानी हो भाई। इसके बाद देखो, आपको पता है जो यूनिवर्सल वगैरह होता है, यूनिवर्सल, यूनिक, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये इनके साथ सुपरलेटिव का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। बाकी इसको ज़्यादा अच्छे से तो इंग्लिश टीचर ही बता पाएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है साफ साफ कि आप इसके साथ सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते हो। इसको भी इसने सही बता दिया कि ये सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको पता है कि नहीं, लेकिन जो एक्टिव वॉइस और उसके पैसिव वॉइस का जो टेंस होता है, दोनों में वो टेंस सेम होता है, समझ रहे हो। अगर एक्टिव वॉइस है किसी का, उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो दोनों में जो कॉमन रहता है उन दोनों का टेंस नहीं बदलता, उनका टेंस हमेशा सेम रहता है। इस क्वेश्चन में खैर सभी ने ये किया, मैंने भी यही किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब गलत है। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हो आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 130 क्वेश्चन ढंग के नहीं बना पा रहे हो। आपको एक शिफ्ट का पेपर बनाया था, फिर आप 130 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बना पा रहे हो, उसमें आप 7-8 क्वेश्चन आप ऐसे गड़बड़ी कर रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सबको बेनिफिट देना पड़ा, तो चलो ठीक है, सबको बेनिफिट मिला, ठीक है, फेयर चीजें है वो, लेकिन आपको ये काम करना ही क्यों पड़ रहा है। आप पेपर ढंग से नहीं बना पा रहे हो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं एम्बिग्यूअस आंसर नहीं जा रहा है। ये सब चीज आपको क्रॉस चेक करके ही चीजें फाइनलाइज करनी चाहिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी है, सबको बेनिफिट दिया गया है, तो बेनिफिट देना भी, ये मतलब ये नहीं है कि आप सबको बेनिफिट दे रहे हो, बहुत अच्छा काम करो, ये भी अनफेयर चीज ही है। आप पेपर
तमीज का बना लो थोड़ा, ये सब ध्यान दो। साथ में ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे भी एक टाइम पे लग रहा था कि ये ग्रॉस इनकम हो सकता है। मुझे वैसे ऐसा कभी नहीं लगा कि सिर्फ ग्रॉस इनकम होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैंने इस पर थोड़ी और रिसर्च की, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। और डिफरेंस है या नहीं ये कोई इकोनॉमिक का एक्सपर्ट ही बता पाएगा, कोई बढ़िया टीचर हो वही बता पाएगा। मेरी जितनी है समझ, तो मुझे दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे थे। लेकिन अभी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया इस पर, तो मैंने जो चीज़ देखा उससे आपका यही ऑप्शन सही है, पर्सनल इनकम वाला। जैसे जब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स की डिडक्शन की गई है। तो जब आप पर्सनल इनकम टैक्स से डिडक्शन करते हो तो ये आपका फिर ये पर्सनल इनकम हो जाता है, मतलब विदाउट पर्सनल डिडक्ट करने से पहले, तो ये आपका पर्सनल इनकम हो जाता है। ग्रॉस इनकम के आप चाहे जहां डिफिनेशन देखो, आपको ये कीवर्ड नहीं मिलेगा। टैक्स का विदाउट टैक्स डिडक्शन ग्रॉस इनकम भी होता है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल है, इसलिए यहाँ पे पर्सनल इनकम ही ज्यादा सही आंसर होगा। क्या वही आंसर ही होगा। बाकी मैं आपको आप दिखा भी रहा हूँ, देखो ये पर्सनल इनकम है, जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये विदाउट डिडक्शन हो जाएगी। और आप ग्रॉस में पढ़ो तो कहीं भी पर्सनल इनकम टैक्स की बात नहीं की गई है, इसलिए इसका भी जो आंसर है ये 100% पर्सनल इनकम ही होगा। तो आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको 8 क्वेश्चन शायद दिखा दिए हैं। 8 क्वेश्चन दिखाए या 7 दिखाए, ऐसे 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, जिसमें एसएससी ने 130 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा काम किया है। जिसमें कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये 100% गलत है, इस पे सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन तो 100% सही दिया है, इसमें इन्होंने आंसर गलत किया है, ये तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। साथ में ये उन्होंने बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछा, वाहियात, ऐसे क्वेश्चन को नहीं पूछने चाहिए। बाकी इसको तो इंग्लिश टीचर ही कोई बता पाएगा कि इसमें क्या है क्या। बाकी आपने जो बुक्स पढ़ रहे हैं आप, जैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक पढ़े हैं, केडी कैंपस के मैम की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही चीज़ सही दे रखी है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सुपरलेटिव के साथ यूज़ नहीं होता है, वही बाकी ये वही टीचर बता पाएंगे। इसमें जो मैंने आपको बता दिया कि दोनों वॉइस का जो होता है, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उन दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर लोग सही किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है गलत। बाकी आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए कि आपको बेनिफिट वाला मार्क देना पड़े, बोनस मार्क आपको देना पड़े। आप कम से कम ऐसा पेपर बनाओ जिसमें आंसर एम्बिग्यूअस हो, एक क्लियर ऑप्शन हो, चाहे जितना टफ बनाओ चाहे जितना ईजी बनाओ। लेकिन आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप ये सब मत करो कि आपको बोनस देना पड़े। बाकी ये तो गलत है, ये भी आपको इसमें भी आपने फाइनल आंसर में गलत आंसर दिया है, इसमें भी आपको सही करना चाहिए। तो बस यही था मेरा। बाकी यही है, थोड़ा पेपर वेपर बनाओ तो ढंग से बनाओ। मैं तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हूँ आपके फाइनल आंसर की से। और मतलब एक होता है ना, काफ़ी बेकार फीलिंग आती है ना कि मतलब आप 130 क्वेश्चन भी नहीं डिज़ाइन कर पा रहे हो तमीज़ से, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ फिर। बाकी धन्यवाद, आप लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, बाकी एसएससी कब क्या कर दे क्या ही जानते हैं।